जो सुमिरत सिद्ध होई गण नायक कविवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बाबा जी कहते हैं जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं तथा जो रामायण में वर्णित है और जिस प्रकार से रामायण में बाबा जी ने वर्णित बात कही है गणेश जी भगवान जी के लिए कि जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। आगे बाबा जी कहे हैं मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल जासु कृपा सो दयाल द्रमहु सकल कलिमल दहन। क्या कहते हैं बाबा जी कि जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों दया करें मुझ पर कृपा करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सो मम उर धाम सदा शीर सागर सैन क्षीर सागर सैन। अब किसकी वंदना की है बाबा जी कि जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं पूर्ण लिखे हुए लाल कमल इनके समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं वे भगवान नारायण श्री हरि मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करहूं कृपा मर्दन। मैन बाबा जी ने आगे इस चौपाई में क्या कहे हैं जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है जो पार्वती जी के प्रीतम और दया के धाम हैं और जिनका दीनों पर स्नेह है वे कामदेव का मर्दन करने वाले शिव शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदहु गुरपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। अब तुलसी बाबा जी ने गुरु की वंदना करी है कि मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। गुरु की वंदना गुरु ही एक ऐसा होता है सर्वप्रथम माता गुरु होते हैं। इसके बाद जब बालक शिक्षा लेने जाता है तो शिक्षा देने वाले जो गुरु होते हैं जो भेदभाव परमात्मा पर ब्रह्म के बारे में बताते हैं सिखाते हैं कि ईश्वर साक्षात्कार भगवान कौन है। जो गुरु भगवान की परिभाषा बताता है भगवान के आश्रय में ले जाता है भगवान के सानिध्य में ले जाता है भगवान के समकक्ष ले जाता है ऐसे गुरु को तुलसी बाबा जी ने वंदना करी। ऐसे गुरु की उन्होंने वंदना करी और नर रूप हरि नर के रूप में आए हुए कौन है हरि ही वो सभी को हरि माने हैं क्योंकि आगे बाबा जी ने एक चौपाई में लिखा है कि सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी की। ओ पूरे संसार को सिया राम मैं जानते हैं पूरे जग को सिया राम मैं ही जानते हैं तो उसमें कोई भेद नहीं है ना जीव जंतु का मनुष्य का जानवरों इसमें भेद उन्होंने नहीं। सिया राम मैं सब जग जाने पूरे संसार को राममय सीता राममय जानते हैं। तो यहाँ पे गुरु की बातें थी तो गुरु की वंदना बंदह गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि
उन्होंने उस गुरु की वंदना करी जिनको नर रूप में वो साक्षात्कार हरि ही मानते हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश, गुरु यानी जो अंधकार होता है उसके नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समूह है, ऐसे गुरु की उन्होंने वंदना की। आगे बाबा जी ने कहा, अरे बंदहु गुर पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमी अमूरी मैं चूरन चारू, शमन सकल भवरूज परिवारू। कहते हैं बाबा जी कि मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना कर, रज यानी धूल की वंदना उन्होंने करी है, चरण कमलों की जो धूल है उसकी वंदना की है, क्योंकि बाबा जी ने कहा कि मैं उस लायक नहीं हूँ कि गुरु के चरण की भी मैं वंदना करूँ, मैं उस काबिल भी नहीं हूँ कि गुरु के चरण की वंदना मैं कर लूँ। इसलिए तुलसी बाबा जी ने उनके पद, बंदह गुरु पद पदुम परागा, रज की वंदना किया है, उनकी धूल जो पैर की धूल है उसकी वंदना की है, जो सुरुचि यानी सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। ऐसे गुरु की वंदना की है और गुरु की चरण की रज की धूल की उन्होंने वंदना करी। सुकृत शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मलहारनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। क्या कहते हैं बाबा जी, वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली, इसलिए वह जो रज है, जो धूल थी, जिस प्रकार से शिव जी शमशान की राख अपने ऊपर लगा लेते हैं और सुशोभित, वो राख भी सुशोभित पाती है और दूसरों को जीवन दान और आशीर्वाद के रूप में कार्य करती है। जिस राख से आमजन दूर रहते हैं उसी राख को प्रभु जी अपने शरीर पे धारण करते हैं। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, प्रभु जी तुलसी बाबा जी ने गुरु की वंदना करी है और गुरु को बहुत ही अहम पद दिया है। सौभाग्य वाले गुरु को बताया गया है कि गुरु का होना एक सौभाग्य नहीं अहोभाग्य है, कि सच्चे गुरु का सानिध्य अगर आपको मिल गया तो आपका सौभाग्य नहीं अहोभाग्य है। और ऐसे गुरु के सानिध्य में आप ईश्वर की साक्षात्कार, श्री हरि, श्री विष्णु, श्री शिव जी, शंकर, जिस भी देवता को आप मानते हैं उस देवता का आपको दर्शन, साक्षात्कार, सानिध्यकार आपको प्राप्त होगा। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? ऐसा गुरु हो जिस तरह से तुलसी बाबा जी के गुरु रहे, जिस तरह से वाल्मीकि जी के गुरु रहे, जिस तरह से प्रहलाद जी के गुरु रहे, जिस तरह से ध्रुव के गुरु रहे, ऐसे गुरु को होना चाहिए। जिस तरह से सबरी के गुरु रहे, ऐसे गुरु की जरूरत है। अगर ऐसा गुरु है तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आ वहीं जासु। बाबा जी ने कहा कि श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है।
अगर सच्चा गुरु है तो गुरु के जो पैर के नख हैं वो मणियों, नखों की जो ज्योति है, नखों की लालिमाएं हैं, नखों में जो तेज है वो मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। सिर्फ उस नख की, उन्होंने पैर की भी नहीं, नख की बात करी है कि स्मरण करने से, सुमरने से ही हृदय में एक दिव्य दृष्टि उत्पन्न होता है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य होते हैं। उघर ही विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूजहि राम चरित मन मानिक। क्या कहते हैं बाबा जी? इसकी सूजहि रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जहि खानिक। क्या बात कहे हैं बाबा जी कि उसके हृदय में आते ही मणि है, मणि नख रूपी मणि के प्रकाश से जो हृदय में दिव्य दृष्टि होती है, उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में हैं सब दिखाई देने लगते हैं, सब के सब दिखाई देने लग जाएंगे आपको। तुलसी बाबा जी ने इतनी अच्छी सुंदर सी वाणी में, शब्द में यह रामचरितमानस लिखा है। जो भी कोई इस रामचरितमानस का पाठ श्रवण करता है निश्चय ही उसके दुख का नाश होता है। यह रामचरितमानस बाबा जी ने किस अवस्था में लिखा था, इसको समझ पाना आज के समय में आम जन के लिए बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन का कार्य है। बस इसका संक्षिप्त में जो हो सक रहा है आप सबके सामने वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि एक अर्थ पे अगर कथा कहने वाले हैं तो एक शब्द पे कथा कहते रह जाए। रामचरितमानस का न अंत है न आदि है, इसका कहीं समाधान ही नहीं है, बढ़ते जाता। ज्ञान कभी कम नहीं होता, ज्ञान बढ़ाओगे तो बढ़ते जाएगा और घटाओगे तो वो घटने में समय भी नहीं लेता। ज्ञान ऐसी वस्तु है।